दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वासेपुर। आज हमारे साथ हैं अलहाज अबू मोहम्मद साहब, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर हैं और इनके 5 बेटे हैं, जिनमें से एक आईएएस अबू इमरान हैं, जो फ़िलहाल डिप्टी कमिश्नर लातेहार के पद पर हैं। आज फादर्स डे है। आइए जानते हैं इन्होंने अपने बेटों के तालीम और तरबियत में क्या रोल निभाया है और कैसे उन्हें कामयाब बनाया है। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है ताकि लोग अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क और समाज की खिदमत कर सकें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी ज़िंदगी का यही मकसद था कि मैं अपने बेटों को बेटियों को मेयारी तालीम दिला सकूं, ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए अच्छा के लिए अच्छा काम कर सकें। एक हेल्दी समाज बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन हो। इसलिए मैंने अपने पूरे रिसोर्सेज को, अपनी पूरी कोशिश को इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर सर्फ कर दिया, खर्च कर दिया और मैं लगा रहा, इनके साथ जुड़ा रहा, ताकि ये लोग अपने मिशन, अपने मकसद तक मकसद में कामयाब हो जाएं और जो टारगेट है हमारा इन लोगों की तालीम का, वो हासिल कर सकें। जहाँ तक तरबियत की बात है तो तालीम के साथ साथ ये भी देखना ज़रूरी होता है। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो ये देखना पड़ता है कि बच्चा किसी गलत सोहबत में नहीं चला जाए और अच्छे सोहबत में रहे, अच्छे माहौल में रहे और उसका ध्यान जो है तालीम की तरफ ही रहे, उससे भटके नहीं। और घर के माहौल को भी इस तरह से बनाना पड़ता है ताकि घर में भी उसको अपनी तालीम हासिल करने में मदद मिले, उसको रहनुमाई मिले। आपके जो बेटे हैं अबू इमरान, जो आईएएस हैं और फ़िलहाल डिप्टी कमिश्नर लातेहार के पद पे हैं, तो उनकी तालीम और तरबियत आपने कैसे की और इस मुकाम पर पहुंचाने में आपका क्या रोल रहा? देखिए, वो बचपन से ज़हीन थे, पढ़ने में उनका रुझान बहुत ज़्यादा था। हमने इस चीज़ को महसूस किया और उनको अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई, उनको अच्छे स्कूल में उनका दाखिला कराया, धनबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो कि यहाँ का नंबर 1 स्कूल है। उसके बाद फिर उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमने दाखिला कराया, जो कि दुनिया की एक बड़ी यूनिवर्सिटियों में जिसका नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका अपना भी उन्होंने एक एम बनाया हुआ था कि उनको आईएएस होना है, और मैंने भी उनको इनकरेज किया इस काम के लिए कि ठीक है, आप इसके लिए तैयारी करें और इस सिलसिले में जो भी ज़रूरत होगा आपकी मैं करूँगा। इस तैयारी में वो तैयारी में लगे रहे। बहुत ज़्यादा उनको वक्त नहीं लगा, बहुत जल्दी जो है वो इस फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो कामयाब हो गए। और उनकी जो सलाहियत है वो अपनी अभी इस जिस ओहदे पे हैं, वो एक जिम्मेदारी का ओहदा है।
वो अपनी सलाहियत से वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं और वहाँ के आवाम को फ़ायदा पहुँचा रहने की कोशिश करते हैं। और सरकार की जो स्कीम है उसको ज़मीन पे उतारने के लिए वो हमेशा सरगर्म रहते हैं और उनका एक पब्लिक के अंदर एक अच्छे डिप्टी कमिश्नर का इमेज है। आजकल के पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों के अपने बच्चों पर ध्यान कम से कम इतना ज़रूर देना चाहिए कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें और मेयारी तालीम हासिल करें। और दूसरी बात यह है कि उनकी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखना चाहिए कि वो किसी गलत रास्ते में या गलत लोगों के सोबत में नहीं आ रहे हैं। और उनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी जायज़ ज़रूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये ज़रूरी है आजकल के पेरेंट्स के लिए। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और इस तरफ ध्यान नहीं रहता है। वैसे हालत में बच्चों के नाकामयाब होने के चांसेस रहते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी यही गुजारिश है कि वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो तालीम को अपना मकसद बनाएं, बच्चों की तालीम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और तालीम भी म्यारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैट्रिक कर लिया उसके बाद तालीम कंप्लीट हो गया, नहीं। तालीम का मतलब ये है कि उसको म्यारी तालीम होना चाहिए और उसके चॉइस के मुताबिक जिस लाइन में वो जाना चाहता है उसी में उसको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप अगर चाहते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर बने और लड़का की ख्वाहिश नहीं है डॉक्टर बनने की, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो IAS अफसर बनना चाहता है, तो आप उसे वही करने दीजिए और उसी में उसको उसकी मदद कीजिए, आप उसको गाइड कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए। आजकल के नौजवानों, खास करके मुस्लिम नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल के जो नौजवान हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनको मेरा यही पैगाम है कि वो जोश से काम नहीं करें, होश से काम करें और अपने बुज़ुर्गों की बातों को समझें, सुनें और उस पर अमल करें। यही उनकी कामयाबी का राज है। अगर इसलिए कि जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें ये ज़रूरी होता है कि वो नौजवान समझ बूझ करके कदम उठाएं और अपने बुज़ुर्गों की बातों पर अमल करें और होश से काम लें, जोश से काम नहीं लें। और तालीम पर ध्यान दें, अपने आप को अपना ज़िंदगी का मकसद तालीम को ही बना लें, इसलिए कि इसी तालीम से ही सब कुछ हासिल हो सकता है और किसी चीज़ से इस तालीम से बढ़ कर के और कोई ताकत नहीं है। तालीम ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी से सब कुछ हासिल हो जाएगा। जो एक नौजवान के दिल में जो ख्वाहिश होती है, कुछ दिन अगर वो तकलीफ़ करता है, तालीम हासिल करता है, कुछ ही दिन तकलीफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ज़िंदगी में आराम ही आराम मिलेगा। तो देखा हमने, अलहाज अबू मोहम्मद ने कहा है कि नौजवान तालीम को ही अपनी ताकत बना लें और तालीम से ही वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ
देखते रहिए हमारा चैनल वॉइस ऑफ वासेपुर। शुक्रिया।